भाई जमींदारा न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई राम राम। आप हिसार पहुँच गए। हिसार बिल्कुल सेक्रेटरीट का आगे किसान बैठे लगातार काफ़ी दिन आता है। इनसे सारी बात पूछें ईब तक नहीं प्रशासन ने सरकार ने कितनी की मांग मानी है कितनी की नहीं, और 2-3 दिन तक लगातार बैठे हैं। लेकिन ना एक बात तो हमें को आश्वासन पर आश्वासन वो मान दिए हैं। इन्हें मिला है कि टाइम वो कार बार तारीख पर तारीख अगर फिर तारीख मिल जाए। लेकिन ईवीएस नू इतने मजबूत कौन रहे मेरे किसान नेता भी ढीले बैठ रहे हैं, क्योंकि लगातार तारीख पर तारीख मिलने लग रही है। दौड़ा जेवरा ला लो, सरदार जिले लगा लो, और नरेश बहन लगा लो, और भी कई सारे साथी देख लो अपने सारे किसान नेत्री बैठे सारे देख लो। क्यों बैठे तो सारी बात कराएंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी क्या बात है, तुम कितने दिन हो बैठे हैं? बोल दो। पूरे बैठे ने 204 दिन हो गया। 204वें दिन आज धरना प्रवेश कर गया है। किसान मोर्चा मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ रहा है। और आज इस धरने पर भारतीय किसान यूनियन चंदुड़ी की टीम की ड्यूटी है, जिसके अध्यक्षता नरेश बयान जी और विमला तरण जी कर रहे हैं, और संचालन दौड़ा जेवरा जो हमारे राज्य के नेता वो कर रहे साथी। क्या बात हम लोग 204 दिन इतने दिन तो किसान नहीं चले को ना, तो किमें ले रहा है मिले गए तुमने मतलब। देखिए ये जो बीजेपी की सरकार है ना, बहुत ही निकम्मी गूंगी बैरी सरकार है। फिर भी और किसान है ना, जो ये किसान उगाना भी जानता है और उखाड़ना भी जानता है। जो लोकसभा का 2024 का जो चुनाव था, उसमें किसानों ने अपनी एकता, संगठन और अपनी एकजुटता का परिचय दिया। और अब जो विधानसभा के चुनाव आने लग रहे हैं, इनको नाक को चने चबवा देंगे। किसान और मजदूर की जो एकता ना, इन अंग्रेजों के पंजे उखाड़ देते नहीं कि तो विषाद क्या है। क्या मान लो विधानसभा इलेक्शन होने लगभग तो कितनी सीट आओगी? बीजेपी वाले बोले 60 सीट हम लेके जाएंगे। देखिए वो 60 नहीं कह ले रहे, थोड़ा सुनने में फर्क हो गया। वो कह साफ 60 नहीं साफ। और ये मोदी सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। इनकी बात नहीं, मोदी सरकार है। मोदी सरकार है, क्योंकि ये बैसाखी के ऊपर खड़ी हुई सरकार है। ये किसान और मजदूर को कुचलना जानती है, पूंजीपति और कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना जानती है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, वो लोगों से बहुत कम मिलते थे। अब जो नारायण सिंह सैनी जी, वो आम आदमी की बात सुनते पर उनसे मिलते। वो दोनों ही रबड़ स्टैम्प थे। अच्छा। वो मुख्यमंत्री नहीं थे भाई साहब। मुख्यमंत्री अपने स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, वो स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ थे। ये कारपोरेट घरानों के इशारों पर चलते। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जो मोदी है ना, वो भी कारपोरेट घरानों के इशारे पर चलता है। वो स्वतःस्फूर्त अपने निर्णय नहीं लेता। ये कारपोरेट घराने जो इशारों में काम करवाते हैं, उनके हेलीकॉप्टर में घूमने वाले अपनी मनमर्जी से कैसे काम कर सकते हैं। अगर वो वास्तव में राजनीति के जानकार होते, ज्ञाता होते, किसान और मजदूर सड़कों पे बैठा है, नौजवान सड़कों पे बैठा है, आशावाद बहनें सड़कों पे बैठी, मजदूर सड़कों पे बैठे हैं, सरपंच सड़कों पे बैठे हैं। हर वर्ग इस बीजेपी सरकार से दुखी है। और हम सख्त लफ्ज़ में बताना चाहते हैं, अगर बीजेपी अपनी इन कूटनीतियों से बाज नहीं आई, आने वाले चुनाव में इनको सत्ता से बिल्कुल साफ कर देंगे। भाई साहब आपने बताया आशा वर्कर बैठे, आंगनबाड़ी वर्कर बैठे, किसान बैठे हैं। मैंने लोकसभा में देखे हैं जो आदमी दिल्ली में रोटी पाओ थे किसान, उन आदमी ने बीजेपी वोट दिए हैं। देखिए भाई साहब, अगर वो लोग बीजेपी को वोट देते तो इनकी 10 सीट आती, ये 5 कैसे आई? ये भरमाने का काम कर रहे हैं, ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो असली किसान और मजदूर का हितैषी है, वो बीजेपी की स्टेज तक नहीं गया। वैसे वो गए होंगे जो लोग जाने वाले हैं, लेकिन जो सही किसान और मजदूर की, बल्कि मैं ये कहूँगा जो देश बचाने की लड़ाई वाले लोग हैं, वो नहीं जाएंगे बीजेपी क्यों? क्योंकि आज जो बीजेपी सरकार है, वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह जो राजनीति कर रही है। बीजेपी का जो एंटी वोट है, वही दूसरी पार्टियों के उसमें गया है। और कांग्रेस को भी हम चेताना चाहते हैं, अगर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का चुनाव लड़ा, वो बेहतरीन रिजल्ट आए। अब की बार भी अगर गठबंधन से लड़ते हैं तो एंटी बीजेपी वोट है, और जो देश बचाने की जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो वोट देंगे। अगर अलग अलग मंच से लड़ेंगे तो फिर वो बीजेपी का फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाई साहब नु बताओ, तुम्हें वोट दो कांग्रेस थी, तुमने लोकसभा में दिए, अगर तुमने के तो हमने कांग्रेस को वोट नहीं दी, और हमने बीजेपी को हराने वाले कैंडिडेट को वोट दिए। जो जिताऊ कैंडिडेट था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, हमने उसका समर्थन किया। जो बीजेपी को हराने वाला है, हमने उसकी ना जात देखी, ना धर्म देखा, ना उसका गोत्र देखा, ना उसकी पार्टी देखी, ना झंडा देखा। हमने देखा कि बीजेपी को मात दे सकता है, उसको हमने वोट किया, सपोर्ट किया। भाई साहब मान लो अगर विधानसभा इलेक्शनों को इसमें वोट आप दोगे,
उनसे यह बात खोलो हमने MSP गारंटी, किसानों का कर्जा माफ, महिलाओं की सुरक्षा, मतलब कांग्रेस ने जो वादे तुम कर रहे हो वो जो ही तरफ विधायक बना उसको बात खोल लो। हम ये कांग्रेस कहते तो खोल हैं लोगी। कि जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बैठक हुई SKM की और राज्य स्तर की बैठक हुई, हमने अपना मेमोरेंडम तैयार कर रखा है और 16, 17, 18 3 दिन हमने फिक्स करे थे। जो प्रतिपक्ष के नेता, सांसद और राज्यसभा के सांसद है उनको अपना मांग पत्र देंगे तो वो सरकार तक पहुंचाएंगे और 20 तारीख तक का हमने अल्टीमेटम दे रखा है। 20 के बाद फिर किसान आंदोलन का इस धरती पर दोबारा से बिगुल बजेगा। किसान और मजदूर दोबारा से खड़े होंगे। दोबारा किसान दिल्ली दोबारा जाओगे? से 20 तारीख को शिव किसान मोर्चा की बहुत बड़ी घोषणा होने वाली भाई साहब। जो- और यहाँ का जो शिव किसान मोर्चा इशार है, यहाँ के जो हमारे लोकल सांसद है जयप्रकाश JP जी, उनको कल 9 बजे शिव किसान मोर्चा इशार का प्रतिनिधिमंडल अपना मांग पत्र सौंपेगा और सख्त लहजे में कहेगा कि हमारी बात यहाँ के प्रधानमंत्री और संसद में उठाइए। अगर 20 तारीख तक हमारी मांगों का कोई समाधान नहीं होता तो 20 तारीख के बाद शिव किसान मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कॉल का आह्वान करेगा और शिव किसान मोर्चा बरवाड़ा उसको फॉलो करने का काम करेगा। दोबारा आंदोलन करोगे फिर दिल्ली जाओगे? शिव किसान मोर्चा जो आदेश देगा उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। आपकी जो किसान बॉर्डर पर क्या ये पंजाब वाला बॉर्डर वो बैठे हो छोड़ दिए? ये जो बॉर्डर कोर्ट ने सारे आदेश दे दिए, लेकिन जो बीजेपी सरकार है ये तानाशाही रवैया अपनाती है। ये लोकतंत्र पसंद नहीं करती या अराजकता पैदा करना चाहती है। हम कहते हैं लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी मांग रखने का, अपनी बात कहने का, अपनी अभिव्यक्ति करने का, लेकिन ये तानाशाही है, हिटलरशाही दिखाती है। जो असर हिटलर का हुआ था वही असर इनका होना पड़ेगा। या तो अपने आप गोली मारेंगे या इनको फांसी खानी पड़ेगी। सरदार जी आपसे आखिरी सवाल है, आप इतने दिन से यहाँ बैठे हो, यहाँ का क्या निर्णय रहेगा आखिरी, मतलब कितने दिन तक बैठे हो, कब तक बैठे हो? अगर मांगे नहीं मानेगी तो आगे क्या प्लान रहेगा? देखिए, शिव किसान मोर्चा की बहुत मजबूत टीम है। अब ये जो लोग बैठे हैं ना, ये हर दिन अलग संगठन बैठता है यहाँ पर। हमारे इशार के अंदर 15-16 संगठन है। मिनिमम हमने तो बैठना है 2 दिन पड़े है। कोई समय सीमा तय कुछ आगे समय की? सीमा हमने भी 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है। अच्छा, कुछ मांगों पर हमारी सहमति बन चुकी है और कुछ मांगों के लिए 10 दिन 5 दिन का टाइम दे रखे हैं। लेकिन हम प्रशासन की बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि प्रशासन केवल और केवल लिपा पोती करने का काम करता है, सरकार की शर में चलता है। हम 20 तारीख के बाद अपना कोई अगला निर्णय लेंगे। भाई सभी किसान देखिए बैठे हैं, सारे किसान आहिस्ता आहिस्ता होने लगे, काफ़ी बहुत सारे ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जवान जय किसान।